बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। बहनों भाइयों, दिसंबर माह में ग्रह गोचर के प्रभाव का क्या असर रहेगा, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के ऊपर, इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बहनों भाइयों, अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में चर्चा होगी आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपके व्यापार और नौकरी की स्थितियों पर, आपके प्रेम संबंधों पर, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन पर। इस वीडियो में चर्चा होगी बहनों भाइयों आपकी शिक्षा प्रतियोगिता की वर्तमान स्थिति पर, कैसा समय चल रहा है, आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे, शिक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा होगी कि कौन सी तारीखें इस महीने की आपको कष्ट दे सकती हैं, शारीरिक, आर्थिक या मानसिक किसी भी तरह का कष्ट उन तारीखों में आपको मिल सकता है। बहनों भाइयों, इस माह बनने वाले कुछ विशिष्ट योग जो आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं उनकी भी चर्चा होगी। साथ में इस माह आपका चैलेंज किस भाव को रिलेट करता हुआ है, यानी किस भाव के प्रति आपको पूरे माह डिवोटी रहना पड़ेगा और कहां से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने वाले हैं, इस बात की भी इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ ही बहनों भाइयों कुछ सुझाव आपको दूंगा, वो सुझाव जो इस महीने के लिए आपके लिए बड़े काम के रहेंगे। तो बहनों भाइयों शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहनों भाइयों, सिंह राशि यानी एक ऐसी राशि, एक ऐसी लग्न जिस पर कोई भी ग्रह नीच नहीं होता और कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। ये सूर्य की राशि है। सूर्य यानी जगदात्मा, परमात्मा, उसकी राशि है। बहनों भाइयों, इस राशि पर कोई ग्रह नीच का नहीं होता, उच्च का नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इस राशि के जातक कभी किसी की कॉपी नहीं करते, नकल नहीं करते। मौलिक स्वभाव होता है उनका, मौलिक नेचर होता है। खाने पीने, रहने खाने के शौकीन होते हैं, पहनने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ प्रभावशाली रहते हैं। जहाँ भी रहेंगे अपनी उपस्थिति का आभास करा देंगे समाज को। भीड़ में कभी नहीं खोते ऐसे लोग। शेर जंगल में अपना एक साम्राज्य कायम करके रखता है और शेर की ही आपकी राशि है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, शेर कभी घास नहीं खाता, चाहे वो बुढ़ा ही हो क्यों ना हो जाए। तो बहनों भाइयों, यही चीज़ आपकी राशि पर अप्लाई होती है। आइए चलते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहनों भाइयों, इस माह चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग है। आपकी जन्म कुंडली जो इस समय की, इस माह की बन रही है, उसमें चतुर्थ भाव में आपका लग्नेश लाभेश और धनेश के साथ युति बना करके बुधादित्य योग में और गुरु की दिव्य दृष्टि में, साथ ही राहु और शनि की कुछ नकारात्मक दृष्टि के साथ में क्या रिजल्ट देने वाला है, इस विषय को समझेंगे इस वीडियो में। बहनों भाइयों, दसम भाव में गज केसरी योग का आपको लाभ 14-15 तारीख को मिलने वाला है। तो कैसा मिलने वाला है उस चीज को भी समझेंगे बहनों भाइयों। आइए शुरू करते हैं आपके व्यक्तित्व पर चर्चा, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा। तो बहनों भाइयों, बुध ग्रह और सूर्य, ये दो ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं। गुरु की दिव्य दृष्टि तो है
राहु शनि की भी दृष्टि है, ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकती है। तो बहनों भाइयों, 1, 2, 28, 29 इस महीने की ये 4 तारीखें जिन पर ये विशेष रूप से प्रभावी होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जो आपको मानसिक रूप से व्याकुलता दे दें, मानसिक रूप से परेशानी दे दें, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं दे दें। लग्नेश सूर्य का 15 दिसंबर तक का अब जो धनेश और लाभेश बुध के साथ युति संबंध चतुर्थ भाव में है, ये एक तो ये समस्या जो आपको, लेकिन वो तारीखें हैं 1, 2, 28, 29। लेकिन अच्छे रिजल्ट क्या देगा, यदि आप नौकरी में हैं, राज सेवा में हैं, तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, इनका आपको बेहद सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बने, आप अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करने के निमित्त या कुछ ऐसा ओवरलोड अपने दिमाग में ले लें और फिर मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएं, ऐसा हो सकता है। बहनों भाइयों, इस पूरे माह की शुरुआत के 15 दिन थोड़ा सा मन में आकुलता, व्याकुलता, थोड़ा सा बुद्धि का जड़ हो जाना, यानी कोई नए विचार पैदा न होना, या किसी ऐसी स्थिति में जिसमें हम कहते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, ऐसी ही स्थिति 15 तारीख के पहले आपको कभी कभी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यही स्थिति रहे, ऐसा नहीं रहेगा। बीच बीच में ऐसी स्थितियां आ जाएंगी, अस्थिरता आ सकती है। और एक विशेष बात बहनों भाइयों, आपकी सोशल वैल्यू घट सकती है, सामाजिक मूल्य आपका कुछ डिक्रीज्ड हो सकता है। अब यहाँ पर आपको अपने कर्म में रत रहना है। ये सोशल वैल्यू, ये जरूरी नहीं है कि आपके किसी कर्म के कारण आपकी सोशल वैल्यू कम हुई है, बल्कि ये ग्रहों का गोचर है। एक समय होता है जब व्यक्ति सभी को प्यारा लगने लगता है, और एक वो भी समय होता है जब व्यक्ति का जो सौंदर्य है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं हो सकती, ये समय की कमी है। वही समय जो कभी किसी को बहुत उच्चतम शिखर तक ले जाता है, और एक वो समय होता है कि अचानक से आदमी, अब जैसे सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग आए जो एकदम से छा गए और उसके बाद फिर एकदम से गायब हो गए। तो ये समय चक्र है बहनों भाइयों, उसी को समझना है। तो सोशल वैल्यू में कमी हो सकती है। वाहन, जमीन, जायदाद से जुड़े हुए कोई मामले जिन पर आप खरीदने का विचार कर रहे थे, सपोज करिए, तो आपको इस माह के पूर्वार्ध में बाधाएं पड़ेंगी, आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। उत्तरार्ध इसके लिए ठीक है। और अगर कोई इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहाँ पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। बहनों भाइयों, इस माह पूरे आपके इम्यून सिस्टम में कमी दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं आप मौसमी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर बीच के महीने में पूर्वार्ध से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा स्थिति आपके साथ हो सकती है कि आपके इम्यून सिस्टम की कमी से आपको मौसमी बीमारी, सर्दी जुखाम, पेट से जुड़ी हुई बीमारी, और जो पहले से किडनी के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, या अन्य बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, हृदय के शिकार, रोग के शिकार हैं, तो उनको पूरे माह बहनों भाइयों सावधानी रखनी ही चाहिए और रखनी चाहिए। बहनों भाइयों, शत्रु आपके बेशक बढ़ेंगे इस माह,
लेकिन उनके लिए आपको कुछ खास नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बढ़ेंगे उसी तरह से ख़त्म भी हो जाएंगे। ऐसे ही रोग जैसे बढ़ेंगे वैसे ही ख़त्म भी हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये समय आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है इन सब के लिए तो वो मैं आगे बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं की बहनों भाइयों बात कर लें तो धनार्जन के लिए बेहद अच्छा समय है। आपके माता पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, आपका समाज का भी सहयोग मिलेगा। यानी सोशल मीडिया जैसे साइट्स पे हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन जैसे व्यापार में हैं, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका भाग्य पक्ष सामान्य रूप से बराबर आपके साथ देगा। संतोषजनक स्थिति आपकी सदैव भाग्य पक्ष की बनी रहेगी। बहनों भाइयों, इस माह कुछ विशेष निर्णय आप आर्थिक पक्ष को लेकर के ले सकते हैं और वो निर्णय आपके बिल्कुल सही साबित होंगे। यानी आपके वो निर्णय आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती दे सकते हैं। बैंक बैलेंस और सेविंग में कोई विशेष नुकसान नहीं दिख रहा है, कुछ फ़ायदा ही दिख रहा है। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको बैंक से धन निकालना पड़े, अपने सेविंग से धन निकाल करके खर्च करना पड़े, और वो कहीं ना कहीं आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपकी वृद्धि के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी व्यावसायिक वृद्धि के लिए, आपकी सामाजिक लोकप्रियता के लिए आप खर्च कर सकते हो। बहनों भाइयों, आप कुछ ऋणों का भुगतान भी इस महीने कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे ऋण जो आपके ऊपर चढ़े हैं उनका भी भुगतान इस माह आप कर पाएंगे। बहनों भाइयों, इस माह अगर आपका पैसा डूबा हुआ है कहीं पर तो वहाँ भी प्रयास आपको करना चाहिए। आपका डूबा पैसा वापस मिल सकता है इसी महीने में। व्यापार में बहनों भाइयों देखें तो निरंतर प्रगति दिख रही है, वृद्धि दिख रही है। आपके उद्योग इंडस्ट्री में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है। आपका जो सोशल मतलब पहुँच है, अप्रोच है, सोशल अप्रोच है, वो आपके साथ हमेशा सपोर्टिंग रहेगी। व्यापार में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा, इस महीने अपने व्यापार, अपने कर्म में लापरवाही आपको उचित नहीं रहेगी। तो लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर चिंतन ना करके अपने कर्म पर प्रधानता दीजिएगा। बहनों भाइयों, नौकरी में भी आपके अनुकूलता दिख रही है। मैंने बताया शुरुआत में ही उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ बर्डन्स आपके बढ़ सकते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा आप मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात है कि कर्म क्षेत्र में अगर कर्म आपको करना पड़ रहा है, कुछ ओवर भी कर्म करना पड़ रहा है, तो इसको चैलेंज के रूप में लेकर के उसको फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहनों भाइयों, अगर महिला अधिकारी हैं या महिला सहकर्मी हैं तो इस महीने थोड़ा आपको उनसे संयमित व्यवहार करना पड़ेगा। असंयमित होकर के व्यवहार न करें। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भोग विलास की रुचि अगर जागृत हो तो थोड़ा सा संयमित रहने की आवश्यकता है। बाकी कुछ कोई खास परिवर्तन प्रेम संबंधों में नहीं दिख रहा है। विवाह की कोई स्थितियां इस माह नहीं दिख रही हैं आपके लिए। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बहनों भाइयों बात करें तो वहाँ भी कुछ खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहिएगा अगर उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। बहनों भाइयों, अपने माता पिता के भी स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ लापरवाही उचित नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए पूरा माह आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर आप न्याय विभाग में जाना चाहते हैं, वकालत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी अपना जो रुख है उस तरफ भी करिएगा। और अगर शिक्षा बहुत अच्छे स्तर की नहीं है आपकी तो व्यापार की तरफ अपना झुकाव करिएगा। और व्यापार कौन सा, तो कोयला खदान और ठेकेदारी जैसे लोहे के कारोबार में आपकी अगर रुचि है तो इस पर इंटरेस्ट दिखाइएगा, इस पर काम करिएगा। आपको अच्छा एक भविष्य सुनिश्चित होता हुआ दिखेगा।
एक बात और बहनों भाइयों यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मैं कुछ सुझाव बता रहा हूँ, इन सुझावों को आप फॉलो कर लीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब बताता हूँ वो तारीखें जो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती हैं। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 10, 11, 18, 19, 28 और 29, इन तारीखों में थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने को डिप्रेस्ड होने से बचाइएगा। शारीरिक आर्थिक मामलों में भी सावधान रहिएगा। अब बहनों भाइयों, सुझाव बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सुझाव क्या है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्लीगल व्यवसाय में हैं तो इस माह सतर्क रहिएगा, जेल जाने का योग बन सकता है। इल्लीगल व्यवसाय में हैं तो बहुत सावधानी की ज़रूरत रहेगी आपके लिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसा कार्य आप इस महीने में ना करें जिससे आपकी सोशल वैल्यू घट जाए। वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा। ज़मीन जायदाद वाहन से जुड़े जो भी मामले हैं उन पर आपको लापरवाही नहीं करनी है। सोशल मीडिया में एक्टिव रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें और आपके फॉलोअर्स आपसे क्या चाहते हैं इस पर भी आपको ध्यान देना है। उनकी भावनाओं का आपको ध्यान देना है। सामाजिक प्रतिष्ठित लोग जो हैं और राजकीय सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं बहनों भाइयों, उनसे विवाद आपको करना उचित नहीं रहेगा इस महीने। संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है अगर आपकी संतान का स्वास्थ्य कहीं प्रभावित होता है। सूर्य मंत्र का आपको जप करना होगा पूरे महीने और 15 तारीख के बाद आपको सूर्य को जल देना तब अच्छा होगा जब आपके संतान को कोई पीड़ा हो, आपके पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई पीड़ा हो। मेरे भाइयों, भाई बंधुओं से बिल्कुल विरोध अगर पहले से चला आ रहा है तो इस माह कोशिश करिए कि विरोध में सामंजस्य पैदा हो, यानी विरोध खत्म करिएगा। अधिक भोग विलास से बचिएगा और बहनों भाइयों, एक काम अगर कर पाएँ तो करिएगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसी दुर्गा मंदिर में या लक्ष्मी जी के मंदिर में या काली जी के मंदिर में हो सके तो माथा टेकने का नियम बनाइएगा प्रतिदिन। मेरे भाइयों, इस माह का चैलेंज आपका द्वितीय भाव से बन रहा है, यानी आप अपने परिवार, कुटुंब और अपनी पैतृक संपत्ति, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे और वहाँ से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको जो गिफ्ट मिलेगा, जो पुरस्कार मिलेगा, वो आकस्मिक रूप से मिलेगा, दूर के स्थानों से मिलेगा, परदेश में मिलेगा, विदेश में मिलेगा। तो जो विदेश में हैं, परदेश में अपने जन्म स्थान से दूर हैं, उनको कुछ विशेष आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।